राजधानी जयपुर में अपनी ही सरकार के खिलाफ सचिन पायलट अनशन पर बैठे हैं और इस वक्त मैं ये जो अनशन स्थल है राजधानी जयपुर का जो शहीद स्मारक है यहाँ खड़ा हूँ और समर्थक यहाँ उनका जोश जो है देखने लायक है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो समर्थक हैं इनकी भीड़ कितनी है। क्या कहना है आपका, कहाँ से आए हैं? सबसे पहले तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना चाहूँगा कि ये अनशन सरकार के खिलाफ नहीं है। ये अनशन जो सरकार ने वादे किए थे उन वादों को याद दिलाने के लिए साहब एक अनशन के रूप में बैठे हैं। क्योंकि 4 साल पहले जो घोषणा पत्र गहलोत सरकार ने जारी किया था उसमें लिखा गया था कि जो भी भ्रष्टाचारी होगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई शुरू होगी। अभी तक भी गजेंद्र सिंह राठौड़, वसुंधरा राजे, इनके ऊपर जो मामले दर्ज हैं उनमें कोई भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। उनको याद दिलाने के लिए अगर मेरे पिताजी कोई वादा करते हैं और बाजार में उन वादों को पूरे नहीं करने की बातें आती है तो मेरा दायित्व बनता है कि मैं उनको किसी भी प्रकार से अवगत कराऊं। साहब ने आला कमान को चिट्ठियां लिखी, कई माध्यम थे, उनके माध्यम से पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया, लेकिन पायलट साहब की बात को ना आला कमान ने सुना ना ही गहलोत साहब ने सुना। आला कमान ने तो कह दिया कि पार्टी विरोधी है इनका ये। अगर पार्टी विरोधी होते तो आज इस तरीके का पार्टी में रहकर पार्टी के ही हित की बात नहीं करते, क्योंकि कांग्रेस एक विचार है और कांग्रेस का विचार है कि जो कहना है वो करना है। पायलट साहब ने तो जो कहा है मुख्यमंत्री जी ने घोषणा पत्र में उसी को पूरी करवाने की तो बात कही है, इसमें विरोध तो कोई है ही नहीं। लेकिन पिछले 4 साल से पायलट साहब कहाँ थे? उन्होंने इस तरीके का अनशन तो पहले भी करना चाहिए था। साहब ने मैंने आपसे पहले भी कहा कि साहब ने कई बार कई प्रकार के माध्यमों के द्वारा अवगत कराया, चिट्ठियां लिखी, अन्य कई भी प्रकार थे, मीटिंगें की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई। तो आज उन्होंने शक्ति के रूप में अपनी बात रख दी लाखों, और आप देख सकते हैं कोई भी मंत्री और विधायक उनके समर्थन में नहीं है। ये जो लाखों लाख हैं ये सिर्फ युवा हैं और पायलट साहब के समर्थन में खड़े हैं। आज जो अनशन होता है बात नहीं सुनी जाती, उसके बाद क्या कदम आपके हिसाब से होना चाहिए? इसका फैसला पायलट साहब करेंगे और जो पायलट साहब हम युवा शक्ति को आदेश देंगे, पायलट साहब के समर्थन में हम युवा 36 कौम के व्यक्ति उनके साथ हर स्थिति में हर समय तैयार खड़े रहेंगे। क्या लगता है आगे चुनावी वाले साल में, ये चुनावी साल है, आपका क्या कहना है, किस तरीके से रुख रहेगा? देखो, 13 से 18 के टाइम पे जब बीजेपी की सरकार थी और माननीय सचिन पायलट जी पीसीसी चीफ थे तो इन्होंने भ्रष्टाचार के मुद्दों पे हर कदम पर बीजेपी सरकार को घेरा है। और वसुंधरा के राज्य के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ था उन भ्रष्टाचार को लेकर के आज माननीय पायलट साहब अनशन पर बैठे हैं कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है। एक तरफ तो राहुल गांधी जी इन्हीं अडानी पर बार बार प्रहार कर रहे हैं कि उनके जो भ्रष्टाचार हैं, जो उनके जो गलत नीति रीति के साथ जो बीजेपी सरकार काम कर रही है, वही पदचिन्हों पर चलते हुए माननीय सचिन पायलट साहब राजस्थान के अंदर जो पूर्ववर्ती बीजेपी सरकार थी उनके बीच में जो घोटाले हुए थे उनको उजागर कर रहे हैं। इसमें गलत क्या है? हर आम आदमी की आवाज़ है, यहाँ कोई पार्टी का या कोई किसी का विषय नहीं है। माननीय पायलट साहब आम आदमी की आवाज़ को मजबूती के साथ रख रहे हैं और मुझे लगता है कि बिल्कुल सही है। एक तरफ तो केंद्र में जो सरकार है वो कांग्रेस के और तमाम विपक्षी दलों को चुन चुन कर टारगेट कर रही है और यहाँ जो राज्य के अंदर जो कांग्रेस सरकार है वो बीजेपी के काल के अंदर जो घोटाले हुए उनको कार्रवाई करने पर कुछ कार्रवाई नहीं कर पा रही है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि ये सचिन पायलट के समर्थक हैं और कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि सचिन पायलट का शक्ति प्रदर्शन है। सरकार के सामने सचिन पायलट का ये शक्ति प्रदर्शन है और यहाँ समर्थक लगातार सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, सचिन पायलट आई लव यू के नारे लगाए जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, इस मंच पर किसी भी कांग्रेस के बड़े नेता की तस्वीर जो है दिखाई नहीं दे रही है। महात्मा गांधी की तस्वीर है और गांधीवादी तरीके से ये अनशन है, शाम को 4 बजे तक जारी रहेगा। देखने वाली बात ये होगी कि इस अनशन के क्या अच्छे नतीजे निकलते हैं। मेरे सहयोगी शक्ति सिंह के साथ ध्वज आर्या, टीवी।